नमस्ते एंड अ ब्लेस्ड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, कभी कभी न चाहते हुए भी हम संकट में घिर जाते हैं। जीवन में जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस मुसीबत का सामना बहादुरी और धैर्य से करना चाहिए। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही बहादुर और स्वामी भक्त लड़के पर आधारित है जिसने धैर्य से काम लेते हुए अपने आप को एक बहुत बड़े संकट से बचाया। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ 2, शेर और लड़का। शेर का नाम सुनते ही कंपकपी अर्थात हम कांपने लगते हैं और उसका भयानक चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। शेर जंगलों में या फिर कछारों में रहता है। कछारे अर्थात जो नदी के साथ की नीचे की भूमि होती है, और ऐसे समय में कई बार वो जंगलों के पास के गांव में भी आ जाता है और फिर वहां के छोटे छोटे बच्चों, जानवरों के बच्चों या फिर कई बार तो बड़े लोगों को भी उठाकर ले जाता है। हमारी आज की कहानी एक गडरिये के लड़के पर आधारित है। एक दिन गडरिये का लड़का गाय और बैलों को चराने के लिए जंगल में गया और फिर उन्हें जंगल में छोड़कर एक झरने के पास मछलियां पकड़ने लग गया। जब शाम हुई तो उसने अपने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उसने पाया कि एक गाय गायब थी। उसने इधर-उधर उस गाय को ढूंढने की कोशिश की, पर उस गाय का पता न चला। मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यह सोचकर वह बहुत घबराया, पर क्योंकि उसके पास उस गाय को ढूंढने का समय नहीं था, इसलिए वह बाकी जानवरों को अपने साथ ले आया और उन्हें बाड़े में बांध दिया। बाड़ा अर्थात ऐसी जगह जहां पर गाय बैलों को बांधा जाता है। और फिर बिना किसी से कुछ कहे वह वापस उस गाय की तलाश में जंगल चला गया। उस समय जंगल में चारों तरफ सन्नाटा अर्थात चुप्पी छाई हुई थी और गीदड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी। किंतु इस सब के बावजूद वो बिना किसी डर के अर्थात बेखौफ होकर जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर तो वो गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब बेहद अंधेरा हो गया तो फिर उसे डर सताने लगा। डर के कारण जब उस लड़के को कुछ समझ नहीं आया तो वह पेड़ पर चढ़ गया और साथ ही साथ उसने ये पक्का इरादा भी कर लिया कि वह गाय के बगैर घर नहीं लौटेगा। वो बेहद थका हुआ था, इसलिए जल्दी ही उसे नींद आ गई। किंतु अचानक पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और उसकी नींद खुल गई। वो सोचने लगा कि इस पेड़ को कौन हिला रहा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। रोए खड़े होना अर्थात वह बेहद डर गया और उसके डरने की वजह थी कि एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसे ललचाई हुई आंखों से देख रहा था। शेर को देखकर ही वो लड़का बहुत डर गया और उसने दोनों हाथों से पेड़ की डाली को पकड़कर उससे चिपक गया। कई घंटे गुजर गए, किंतु शेर वहां से जरा भी नहीं हिला। वह बार बार लड़के को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन उस लड़के को वह पकड़ नहीं पाया। जैसे तैसे लड़के ने रात काटी। सुबह हुई। लड़के को ये भरोसा था कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाएगा, किंतु शेर ने वहां से हिलने का नाम तक नहीं लिया। वह सारा दिन उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा, क्योंकि शेर भी भूखा था और वह उस लड़के को खाना चाहता था। किंतु साथ ही साथ लड़का भी अपनी जगह से हिला नहीं। उस जगह से थोड़ी सी दूर पर एक झरना था। शेर कभी झरने को देखता तो लड़के को ये लगता कि शायद शेर प्यासा है। वह सोचता कि जब शेर पानी पीने जाएगा तो वह उस पेड़ से नीचे उतरकर वहां से निकल जाएगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लड़का बिना कुछ खाए पिए बिल्कुल उसी पेड़ पर चिपका रहा। लड़के को उस पेड़ पर बैठे बैठे पूरा दिन हो गया।
अब तीसरा दिन आ गया। भूख के कारण लड़के की आंखों में तितलियां उड़ने लगी। तितलियां उड़ना अर्थात कि लड़के को भी भूख के कारण अब चक्कर आने लगी और साथ ही साथ उस पेड़ पर बैठे बैठे अब उसका मन भी ऊब गया था, बोर हो गया था। वह चाहता था कि अब किसी तरह से शेर को उसका शिकार मिल जाए। अब लड़का जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा, किंतु उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। फिर लड़के को एक तरकीब सूझी, अर्थात उसे एक उपाय आया। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया। फुनगी अर्थात जो पेड़ की सबसे ऊपर की जगह होती है, जहां से डाल में से नए पत्ते निकलते हैं, वो वहां पर चढ़ गया। उसने धोती पहनी हुई थी, क्योंकि वो गांव का लड़का था। उसने धोती पहनी हुई थी। उसने अपनी वो धोती खोली और उसे हवा में उड़ाने लगा। वो सोच रहा था कि शायद किसी शिकारी की नजर उस पर पड़ जाए और वह उसे देखकर वहां उसे बचाने के लिए आ जाए। अभी वह यह काम ही कर रहा था कि तभी उसने देखा कि वहां पर कुछ लोग हैं जो उस लड़के की उड़ाई हुई धोती को देख रहे थे। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4, अर्थात वे पूरे 4 आदमी थे। लड़का जिस पेड़ पर बैठा हुआ था वहां की जमीन कुछ नीचे थी। उसे ध्यान आया कि अगर उन लोगों ने उसे देख भी लिया तो उन्हें ये तो पता नहीं चलेगा कि पेड़ के नीचे एक शेर भी बैठा हुआ है। तो मुझे उन लोगों को ये बताना पड़ेगा, वरना शेर पहले उन्हें ही मार देगा। यह सोचते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा और जब वह चिल्लाया तो उसकी आवाज सुनकर वे लोग रुक गए और उन्होंने अपनी बंदूकें संभाल ली। लड़के ने उन्हें बताया कि पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग भी संभल गए। उन्होंने अपनी बंदूकों में गोलियां भरी और बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ने लगे। शेर लड़के की ताक में बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही शेर ने पैरों की आवाज सुनी वो चौंक पड़ा। उसने जब चारों आदमियों को देखा तो वह बहुत खुश हो गया। शेर को लगा कि उसे उसका मनचाहा भोजन मिल गया। शेर बहुत जोर से गरजा, अर्थात बहुत जोर से वो चिल्लाया, बहुत जोर से दहाड़ा कि सारा जंगल हिल गया। शेर ने उन आदमियों पर छलांग लगाई, किंतु उससे पहले ही उन शिकारियों ने अपनी गोलियों से उस शेर पर वार किया, जिस वजह से वह शेर मर गया। लड़का बेहद खुश था। 3 दिनों से जो भूख प्यास थी वो भी उसकी अब खत्म हो चुकी थी। लड़के ने देखा कि उन 4 लोगों में उसका मालिक भी वहां है। वह अपने मालिक को देखकर रोने लगा और उनके पैरों में गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर अपनी छाती से लगाया, अर्थात गले से लगाया और पूछा, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर है? तो लड़के ने हाँ में जवाब दिया। हाँ। मालिक भी अपने लड़के को देखकर बेहद खुश था। मालिक ने उसे कहा कि उन्हें लगा कि शेर ने अब तक उसे मारकर खा लिया होगा। वास्तव में वो चारों आदमी उस लड़के को ही 3 दिन से ढूंढ रहे थे। पर लड़के ने बड़े ही मासूमियत से कहा कि मैं डर गया था। गाय को खोजने के लिए मैं दोबारा से जंगल में आ गया। तब मालिक ने उसे बताया कि गाय तो उसी दिन अपने आप ही चली आई थी। और ये सुनते ही लड़का हंस पड़ा। और इस तरह संकट की स्थिति में धैर्य से काम लेते हुए लड़के ने शेर का शिकार बनने से अपने आप को बचा लिया।